रॉयटर्स ने 17 दिसंबर की रात एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो एक सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज है। एक तंग गली दिखाई देती है, चारों तरफ घुप अंधेरा है। रोशनी का बस एक ही जरिया है, एक बुझा थका सा स्ट्रीट लैंप। वीडियो के अगले 6 मिनटों में एक जिंदा इंसान को गोलियों से मार दिए जाने का दृश्य है। फुटेज में दिखता है कि अंधेरे में एक मोड़ पर दो इजरायली सैनिक हैं। एक घुटनों के बल टिक कर बैठा है और दूसरा खड़ा। उसी मोड़ की तरफ जाती एक दूसरी गली में तीसरे सैनिक ने भी पोजीशन ले रखी है। हम आपको वीडियो यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन गोली चलने से ठीक 3 सेकंड पहले एक शख्स उसी गली से चलता हुआ बाहर आता है और उन दो हेलमेट पहने सैनिकों की तरफ बढ़ता है जो मोड़ के पीछे ओट ले रखे हैं। वो जैसे ही मोड़ तक पहुंचने वाला होता है, तभी एक सैनिक अपनी राइफल उठाता है और पॉइंट ब्लैंक से गोली चला देता है। गोली लगते ही वो शख्स पीछे की ओर गिर पड़ता है। जिस इंसान को गोली मारी गई उसकी पहचान 16 साल के फिलिस्तीनी बच्चे रेयान अब्दुल कादर के रूप में हुई है। ये जानकारी फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के मुताबिक रेयान को कबातिया के अल शबाने इलाके में मारे जाने के बाद भी उसका शव अब तक इजराइल के पास ही है। उसी दिन इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि एक आतंकवादी ने सैनिकों पर कंक्रीट का एक टुकड़ा फेंका था, जिसके बाद सैनिकों ने उसे गोली मारकर ख़त्म कर दिया। लेकिन CNN वर्ल्ड ने वीडियो की पड़ताल की और फिर लिखा, सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वीडियो से साफ लगता है कि रेयान ना तो कोई पत्थर फेंक रहा था और ना ही उसके हाथ में कुछ था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि उनके सैनिकों पर एक आतंकवादी ने हमला किया था, लेकिन वीडियो में गोली चलने से ठीक यानी कि 18 सेकंड पहले साफ दिखता है कि इस दौरान उस गली से जहां से फिलिस्तीनी बच्चा आता है कुछ भी फेंका जाना नजर नहीं आता है उस वीडियो में। इजराइल की न्यूज़ वेबसाइट वाइनेट ने एक तस्वीर प्रकाशित की। वेबसाइट का दावा है कि यह तस्वीर मारे गए अब्बू यानी कि रेयान के बाएं हाथ की है, जिसमें वो कंक्रीट का एक टुकड़ा पकड़े हुए है। ये तस्वीर उसकी मौत के बाद की बताई जाती है। हालांकि CNN ये पुष्टि नहीं कर पाया है कि ये तस्वीर उसी व्यक्ति की है या नहीं जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है। पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट फिलिस्तीन की एक संस्था है जो हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस संस्था ने रॉयटर्स से कहा कि इजरायली सैनिकों ने उनके इमरजेंसी वर्कर्स को घटनास्थल तक पहुंचने से रोक दिया। संगठन ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों ने गंभीर रूप से घायल पड़े उस बच्चे तक मेडिकल टीमों को पहुंचने से रोका। कमेल जकार ने, जिन्होंने रॉयटर्स से कहा कि उन्होंने गोलीबारी अपनी आंखों से देखी, उन्होंने भी पत्थर फेंकने के दावे को झूठा बताया। उन्होंने कहा, किसने कहा कि वो पत्थर फेंक रहा था, ये सच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही उन्होंने उसे देखा उसी सेकंड 4 गोलियां मार दी। मई 2025 में भी वेस्ट बैंक में इजरायली सेनाओं ने 14 साल के एक बच्चे को कई राउंड गोलियां मारी थी। उस मामले में भी इजराइल की तरफ से यही कहा गया था कि मारे गए बच्चे आमिर रबी और उसके दोस्त सड़क पर पत्थर फेंक रहे थे और इससे खतरा पैदा हो रहा था। इसी आधार पर उस 14 साल के बच्चे को आतंकवादी बताया गया और उसकी मौत को जायज़ ठहराया गया। यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार उच्चायुक्त के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर इस साल नवंबर तक इजरायली सेनाओं और सेल्टर्स ने 1030 फिलिस्तीनियों की हत्या की है। इनमें 223 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि असली आंकड़े आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। CNN वर्ल्ड की माने तो 14 अक्टूबर 2025 को इजराइल और हमास के बीच सीज़ फायर लागू होने के बाद गजा में लड़ाई काफ़ी हद तक थमी है, लेकिन वेस्ट बैंक में हिंसा तेज़ हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इजरायली सरकार लगातार वहां नए यहूदी सेटलमेंट्स को मंजूरी देते जा रही है। सोमवार को देश के सिक्योरिटी कैबिनेट ने 19 और सेटलमेंट्स को मंजूरी दी। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अक्टूबर महीने में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले किसी भी महीने से ज़्यादा थे। जब से रिकॉर्ड रखा जाना शुरू हुआ है, वेस्ट बैंक में करीब 27 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, जहां वो इजरायली आर्मी के कब्जे के तहत बड़े सीमित आज़ादी के साथ जीवन जीते हैं। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में दुनिया के ज़्यादातर देशों ने वेस्ट बैंक में बने इजरायली सेटलमेंट्स को अवैध माना। ये वही ज़मीन है जिस पर इजराइल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्ताव इजराइल से इन गतिविधियों को रोकने की मांग कर चुके हैं। इजरायली सरकार इन सेटलमेंट्स को अवैध मानने से इनकार करती है और कहती है कि इस ज़मीन से उसके ऐतिहासिक
और धार्मिक संबंध है। लेकिन अब हालात ऐसे बने हुए हैं कि 20 दिसंबर 2025 को अबू यानी कि रेयान और एक और 22 साल के युवक की हत्या के बाद हमास ने भी एक बयान जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इन मौतों के बाद इस बढ़ती हुई हिंसा के खिलाफ लोगों के गुस्से और विरोध को और तेज करना ज़रूरी हो गया है। बहरहाल उसी दिन देर रात जब 16 साल के फ़िलिस्तीनी बच्चे रेयान को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई, उसके स्कूल ने फेसबुक पर ऐलान किया कि उसकी याद में रविवार को स्कूल बंद रहेगा। साथ ही परीक्षाएं एक हफ्ते आगे बढ़ा दी जाएंगी। ये खबर लिखी है हमारे साथी कनुप्रिया ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।